गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 that can be formed with the digits 3, 5, 7, 8 and 9 where no digits are repeated। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है आपको ये 5 डिजिट्स दे रखे हैं, इन पांचों डिजिट का हमें यूज करना है और नंबर्स बनाने हैं। अब हमें ये बताना है उसमें जो है कितने नंबर्स होंगे वो 7000 से बड़े होंगे। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको करने तो पांचों है कि कंपलसरी है कि 5 के 5 यूज करो। आप 4 भी यूज कर सकते हो, 3 भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज कर सकते हो और 1 भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं कहा है कि आपको सारे के सारे डिजिट्स यूज सारे के सारे कर सकते हो आप। सही है? तो आपको टोटल 5 डिजिट दे रखे हैं, तो पांचवा डिजिट भी आप यूज कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो। मगर आपको नंबर्स कौन से गिनकर बताने हैं? हमें वो नंबर्स गिन के बताने हैं जो 7000 से बड़े होंगे। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले इसमें एक बात समझो, यहाँ पे टोटल 5 डिजिट है, तो हम 5 डिजिट के नंबर भी तो बना सकते हैं इनका यूज करके। 5 डिजिट के आप जैसे मर्जी नंबर बना लो, वो 7000 से तो बड़े ही होंगे। क्यों? 7000 जो है वो 4 डिजिट का नंबर है। अगर आप 5 डिजिट का यूज करके कोई भी नंबर बनाओगे तो वो 5 डिजिट का बनेगा और 5 डिजिट का हर नंबर 7000 से तो बड़ा ही होगा। सही है? तो हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, इसमें देख लो रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। डिजिट्स को रिपीट नहीं करना आपको। सही है? नंबर ऑफ इंटीजर्स नंबर ऑफ 5 डिजिट इंटीजर्स। सही? तो देखो 5 डिजिट के कितने नंबर बना लोगे आप इससे? तो यहाँ पर आप कोई से 5 नंबर भर दो, तो यहाँ के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2, यहाँ के लिए 1, तो टोटल कितने बन सकते हैं? 120। तो 120 5 डिजिट के नंबर बन सकते हैं और वो श्योर है कि वो इस नंबर से तो बड़े होंगे। सही? अच्छा, अब हम कौन से नंबर बनाएंगे? नंबर ऑफ 4 digit integers which are greater than 7000। सही है? अब हम क्या करेंगे, वो नंबर्स बनाएंगे जो कि 4 डिजिट के होंगे और वो सारे के सारे क्या होंगे? 7000 से बड़े होंगे। तो देखिए, अगर आपको 4 डिजिट का कोई भी नंबर बनाना है और वो 7000 से बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में ये वाली जो प्लेस है, कौन सी प्लेस है? 1000 प्लेस है। ये आप किससे फिल करोगे? या तो 7 से फिल करोगे, या 8 से फिल करोगे, या फिर 9 से फिल करोगे। अगर आपने यहाँ पे 3 या 5 यूज कर लिया तो उससे जो नंबर बनेगा वो हमेशा 7000 से क्या होगा? छोटा होगा। अगर आप 1000 प्लेस इन 3 नंबर से फिल करते हो तो बाद में आप जो मर्जी नंबर प्लेस कर लो, ये जो नंबर बनेगा ये 7000 से हर हालत में बड़ा होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे 1000 प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 3 वेज से। अब एक खत्म हो गया, जो हम यहाँ पे नंबर यूज कर लेंगे, जो यहाँ पे डिजिट यूज कर लेंगे वो उनमें से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस होंगी? 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2। तो कितने नंबर बनेंगे बच्चों? ये 12 6 या कितना हो गया? 72। तो टोटल इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 आर कितने होंगे बच्चों? 120 और 72 192 होंगे। अब आप कहोगे जी हमने 5 डिजिट के बना लिए इंटीजर,
4 डिजिट के बना लिए, 3 डिजिट का क्यों नहीं बनाया? 3 डिजिट का इसलिए नहीं बनाया, 3 डिजिट का कोई भी इंटीजर बना लोगे वो 7000 से छोटा ही होगा। सिमिलरली हमने 2 डिजिट और 1 डिजिट का भी ट्राई नहीं किया। हाँ जी मैं बोलिए, आगे समझ आपको क्वेश्चन है? कर लो बच्चों, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बोलो बेटा। सर इस असाइनमेंट की वीडियो ऐप पे भी है? मैं डाल दूंगा, वो मैम अभी बीमार है ना तो शायद डाल नहीं पाए हैं हम। ओके सर। ये आगे ना समझ आपको? अब देखिए नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। देखिए 17th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है if 20 lines are drawn from drawn in a plane such that no two of them are parallel and no three are concurrent, in how many points will they intersect? देखिए इन्होंने कहा है हमारे पास का टोटल 20 लाइनें हैं, सही है? तो मैंने कितनी लाइनें बना दी यहाँ पे? 4 लाइनें बना रखी हैं। अच्छा वो कहते हैं हमारे पास ऐसी टोटल 20 लाइनें हैं और इनमें कोई सी भी 2 लाइनें जो है आपस में पैरेलल नहीं है। इनमें कोई सी भी 2 लाइनें जो है आपस में पैरेलल नहीं है। अच्छा और कोई से 3 नंबर जो है, कोई से 3 लाइन जो है वो कॉन्करेंट भी नहीं है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास होंगी। तो आपको ये बताना है कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुन लो। इसमें उन्होंने कहा है आपको 20 लाइनें दे रखी हैं, तो मैंने सैंपल के तौर पे कितनी लाइनें बना दी? यहाँ पे 4 लाइनें बना दी है। अब आपको बताना है ऐसी 20 लाइनें अगर हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। कंडीशन क्या की है? दी है उन्होंने, कोई सी भी 2 लाइंस जो है आपस में पैरेलल नहीं है और कोई सी भी 3 लाइनें कॉन्करेंट नहीं है। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब होता है जिनका सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। मान लीजिए 3 लाइनें हैं, वो अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, इसका मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, तो ये कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी। सही? तो क्वेश्चन में क्या कहा है? 20 लाइनें हैं, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? कंडीशन क्या है? ना तो 2 लाइंस पैरेलल हैं, कोई सी भी 2 लाइन अगर आप कंपेयर करते हो तो वो आपस में पैरेलल नहीं है, और कोई सी भी 3 लाइन जो है वो कॉन्करेंट नहीं है। तो ऐसे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? तो देखिए आप यहाँ पे गौर से देखो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने के लिए आपको कितनी लाइनें चाहिए? 2। सही? तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे हमें ये पता करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कितनी लाइन से बनाना है? 20 लाइनों से बनाना है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने के लिए हमें कितनी लाइनें चाहिए होती हैं? 2। तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे? 20C2। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे बच्चों? 20C2। इसे अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। भाई आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिनने हैं, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। तो
तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने के लिए आपको कितनी लाइनें चाहिए? 2। तो इसका मतलब आपको एट ए टाइम 20 में से 2 लाइनों को सेलेक्ट करना है। तो 20 में से अगर आपको 2 लाइनों को सिलेक्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ वे से आप सेलेक्ट कर सकते हो? 20C2 नंबर ऑफ वे से आप क्या कर सकते हो? 20 में से 2 लाइनों को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इतने जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों? वो भी बताता हूँ थोड़ी देर में। ये आगे समझ बच्चों? अच्छा, अब मान लीजिए वो कहते हैं कि भाई इनमें से 5 लाइनें जो है आपस में ना पैरेलल हैं। 5 लाइनें क्या है? आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब वो 5 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। तो उस केस में हम क्या करते? 20C2 में से 5C2 माइनस कर देते। सही है? क्योंकि ये जो 5C2 है ये तो हमने फालतू में ऐड कर लिया ना। देखो अब मैं एक दूसरी कंडीशन ले रहा हूं। इसमें उन्होंने कहा है आपके पास 20 लाइनें हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मगर इनमें से कोई सी 5 लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो अब बताइए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? अच्छा, 20 लाइनों से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनने चाहिए? 20C2। अब आती है कंडीशन। कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है? 5 लाइनें जो है वो आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब वो पांचों लाइनें तो आपस में काटेंगी नहीं। तो इसलिए हम इसमें से क्या करते हैं? 5C2 क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। आगे बात समझ बच्चों? अच्छा, अब अगर मान लीजिए कोई कहता है कि पहले ये लिख लो आप लोग, ये क्वेश्चन तो लिख लिया ना आपने, इसके बाद अलग से लिख लो एक जगह इस क्वेश्चन को। सर ये वो केस है जब पैरेलल लाइंस। हाँ सही, इसका क्वेश्चन लिख लो। find the number of point of intersection of 20 lines. Find the point of intersection of 20 lines out of which 5 lines are parallel. Out of which 5 lines are parallel. सही है? अच्छा, अब इसमें वो कहते हैं कि भाई मान लो आपको 20 लाइनें दे रखी हैं, उन 20 लाइनों के आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिनने हैं और उनमें से कोई सी 5 लाइन जो है आपस में कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? वो पांचों की पांचों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? 20 लाइनें अगर हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनने चाहिए जेन्युइन तरीके से? 20C2। अच्छा, अब इनमें 5 लाइनें जो है वो कॉन्करेंट है। 5 लाइनों के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना रहे हैं हम? 5C2। तो ये 5C2 हम माइनस कर लेते और फिर बाद में इसमें एक ऐड कर देते। क्यों? इन पांचों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे हिसाब से होना चाहिए 5C2, मगर ये क्योंकि कॉन्करेंट है तो इनका मतलब इसका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे 5C2 घटाकर 1 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है इन अ सर्टेन सिटी ऑल द टेलीफोन नंबर्स हैव 6 डिजिट्स। देखिए इन्होंने कहा है आपको एक सर्टेन सिटी दे रखी है, वहां पर जितने भी टेलीफोन के नंबर है सब में 6 डिजिट है। फर्स्ट 2 डिजिट ऑलवेज बीइंग, अच्छा पहले 2 डिजिट जो होंगे वो हमेशा या तो 4 1 होंगे या 4 2 होंगे या 4 6 होंगे या 6 2 होंगे या 6 4 होंगे। देखिए इसमें इन्होंने कहा है आपको एक शहर दे रखा है, वहां पे 6 डिजिट के टेलीफोन नंबर है, मगर वहां के जितने भी टेलीफोन नंबर है उनकी एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है? या तो वो 4 1 से स्टार्ट होंगे या 4 2 से स्टार्ट होंगे या 4 6 से स्टार्ट होंगे या 6 2 से स्टार्ट होंगे या 6 4 से स्टार्ट होंगे। तो आपको बताना है ऐसे कितने टेलीफोन नंबर बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम वो टेलीफोन नंबर बनाते हैं जो 4 और 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे, सही है। तो अगर 4 और 1 से स्टार्ट हो रहा है कोई टेलीफोन नंबर, तो उस केस में यहाँ पे कितनी चॉइस होगी? 1, और यहाँ पे कितनी चॉइस होगी? 1। अच्छा अब देखिए टोटल डिजिट्स कितने होते हैं बच्चों? 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हमने एक डिजिट तो यहाँ यूटिलाइज कर दिया, तो मैं इसको काट देता हूँ 4 को, और एक डिजिट यहाँ यूटिलाइज कर दिया, इसको भी काट देता हूँ। बाकी 8 में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा इसमें देख लो बच्चों एक बार, डिजिट रिपीट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये देख लो क्वेश्चन में सारे के सारे डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब डिजिट आप रिपीट नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर एक चॉइस है क्योंकि इसको हम 4 से ही फिल करेंगे, यहाँ पे एक चॉइस है क्योंकि इसको हम 1 से ही फिल करेंगे। बाकी जो बच गए 8 उनमें से किसी एक को यहाँ पर रख देंगे, बाकी जो बच गए 7 उसमें किसी एक को यहाँ पर, बाकी 6 में से एक को यहाँ पर और 5 में से एक को यहाँ पर। तो कितने बन गए बच्चों ये टेलीफोन नंबर? 56 और 30 1680। 1680 वो टेलीफोन नंबर है जो कि 4 और 1 से स्टार्ट होंगे, सही है। ऐसे ही जब आप इनको देखोगे तो इसका आंसर भी 1680 ही आ रहा होगा, इसका भी 1680 ही आ रहा होगा, इसका भी 1680 ही आ रहा होगा और इसका भी 1680 ही आ रहा होगा, सही है। इन सबको ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1680 इंटू 6। देख लेना कितना आएगा ये बच्चों आया समझ नहीं आया बताओ? देखो इसमें मैंने कहा है आपको एक शहर दे रखा है, वहां पे जो टेलीफोन नंबर है या तो 4 1 से स्टार्ट होते हैं या 4 2 से स्टार्ट होते हैं या 4 6 से स्टार्ट होते हैं या 6 2 से स्टार्ट होते हैं या 6 4 से स्टार्ट होते हैं। तो उस शहर में टोटल टेलीफोन नंबर कितने बन सकते हैं अगर सारे के सारे उनके जो डिजिट्स है टेलीफोन नंबर के वो डिस्टिंक्ट हो तो। देखिए पहले हम वो टेलीफोन नंबर बनाएंगे जो 4 और 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी ये वाली जो प्लेस है वो कितने वेट से हम फिल कर सकते हैं? सिर्फ 1 से, क्योंकि 4 ही आ सकता है यहाँ पे, और ये इसके पास भी एक ही वेज है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ 1 ही प्लेस कर सकते हैं। तो इस वाली प्लेस को फिल करने के लिए 8 चॉइसेस हैं, इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5। तो टोटल वो टेलीफोन नंबर जिनके इनिशियल्स 4 और 1 होंगे, 41 होगा जिसका इनिशियल, वो बनेंगे 1680। ऐसे ही वो टेलीफोन नंबर जो 42 से स्टार्ट होंगे वो भी 1680 होंगे। सिमिलरली जो 4 6 से स्टार्ट होंगे वो भी 1680, जो 4 6 से 6 2 से 6 4 से स्टार्ट होंगे वो भी रेस्पेक्टिवली 1680 ही होंगे। तो टोटल टेलीफोन नंबर कितने बन सकते हैं उस शहर में? 1680 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर हाँ जी बताओ। सर 6 से थोड़ी करेंगे, 5 से करेंगे ना? शाबाश, तो इतनी देरी में क्यों बताया? सर मैंने कैलकुलेशन कर रही थी ना, तो फिर मैंने कहा मैं पहुंची।
जल्दी बता देगा। ये बोर्ड मेरे यहाँ बहुत नज़दीक होता है ना, तो कई बार कैलकुलेशन गलती हो जाती है। आंसर 8400 आएगा। हाँ फिर तो 8400 आ रहा है, नहीं हाँ 8400 ही आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ 5 है, मैं गलती से 6 गिन लिया इसको। हो जाएगा बच्चों ये तो। अच्छा अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। 2 मिनट। ओहो, अच्छा इसकी लैंग्वेज तो लिख लोगे ना। नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स डेट स्टार्ट फ्रॉम 41 इज इक्वल टू 1680। सिमिलरली नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर डेट स्टार्ट फ्रॉम 40 टू 1680, इस तरीके से करके लिख लेना। चलो अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने क्या कहा है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। देखिए इसमें इन्होंने कहा एक एग्जाम हो रहा है, वहां पर एक स्टूडेंट है, उसके पास 5 क्वेश्चंस हैं और उसमें से उसको 4 करने हैं, मगर अब कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन 1 एंड 2 आर कंपलसरी। क्वेश्चन 1 एंड 2 आर कंपलसरी, ये तो हर हालत में करने हैं जी। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन मेक द चॉइस। सही है। तो अब देखो भाई, उसके पास टोटल 5 क्वेश्चन है, उसको करने 4 है, तो बड़ा आसान लग रहा होगा, आंसर 5C4 हो गए। 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 5C4 वे से वो क्या करता है, उसको अटेम्प्ट कर सकता है। मगर कंडीशन क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है ना, तो असलियत में उसके पास 5 क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन हैं चॉइस के हिसाब से, और उन 3 क्वेश्चंस में से उसको 2 क्वेश्चंस करने हैं। ये चॉइस है, मतलब उसके पास 3 में से 2 क्वेश्चन करने की चॉइस है, क्योंकि 2 तो उन्होंने कंपलसरी कर रखी है ना। तो कितने नंबर ऑफ वे से वो चॉइस कर सकता है, 3C2 वे से वो क्या कर सकता है, चॉइस कर सकता है। आगे समझ बच्चों। अब जैसे मान लो साइंस के बच्चे हैं, साइंस के बच्चों को कहा जाता है जी आप कोई से 5 सब्जेक्ट ले लो। उनको कोई से 5 सब्जेक्ट सही ना लेने होते हैं, उनको फिजिक्स कंपलसरी होती है, केमिस्ट्री कंपलसरी होती है और इंग्लिश कंपलसरी होती है। उनके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट की चॉइस होती है। सही है। तो कहने को कहा जाता है जी जब आप 11th में आओगे तो कोई से 5 सब्जेक्ट ले लेना साइंस वालों को। तो असलियत में उनको 5 सब्जेक्ट नहीं चॉइस करने होते हैं, 3 तो कंपलसरी हैं, चाहे वो मेडिकल ले चाहे वो इंजीनियरिंग में जाए, उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश तो लेनी ही है। तो 3 सब्जेक्ट तो उनके कंपलसरी होते हैं, केवल 2 की ही चॉइस होती है। कहा जब किया जाता है जी 5 सब्जेक्ट ले लेना कोई से। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आंसर तो 5C4 आ गया। मगर कंडीशन में क्या कहा है, 2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, तो 5 में से 4 क्वेश्चन नहीं करने हैं, उसको चॉइस के लिए 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। चॉइस के लिए करने तो 4 ही क्वेश्चन है 5 में से, मगर जो हमें सिलेक्शन करना है वो तो चॉइसेस में से होगा ना, तो उसके पास 3 में से 2 क्वेश्चन करने की चॉइस है। तो कितने नंबर ऑफ वे से कर सकता है वो, 3C2 वे से उसको कर सकता है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है इफ अ convex polygon has 44 diagonals find the number of sides।
देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है आपको एक पॉलीगन दे रखा है, उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हैं वो 44 है। तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ साइड्स पूछी है उसकी। तो देखो सबसे पहले पॉलीगन समझ लो क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसी फिगर होती है जिसमें मोर देन 2 साइड्स होती है और वो एक क्लोज फिगर होती है, सही। अब जैसे मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है, पेंटागन है, पेंटागन भी एक पॉलीगन है, हेक्सागन भी एक पॉलीगन है। जितनी भी क्लोज फिगर होती है और उनकी 2 से ज्यादा साइड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको एक पॉलीगन दे रखा है, उसमें 6 साइड्स हैं उसकी, तो 6 अगर साइड्स हैं उसकी तो उसका मतलब उसमें 6 ही क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे, सही। मतलब 6 जो होंगे इसमें वर्टिकल पॉइंट होंगे। अब ये 6 वर्टिकल पॉइंट हैं, इनसे कितनी लाइनें बन सकती हैं आपस में अगर हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, 6C2 लाइनें इसमें बन सकती हैं, सही है। अच्छा अब इनमें से अगर मैं इन 6 लाइनों को घटा दूं, 1 2 3 4 5 6, तो बाकी जो लाइंस बच जाएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, डायगोनल होंगी। वो सारी की सारी क्या होंगी, डायगोनल होंगी, सही है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई पॉलीगन आपको दे रखा है, उसकी n साइड्स हैं, तो इसका मतलब उसके पास n वर्टिकल पॉइंट्स होंगे। n वर्टिकल पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो कितनी लाइनें बना सकता है, NC2 लाइनें वो बना सकता है। इनमें से n लाइनें जो होंगी उसकी साइड होंगी, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो नंबर ऑफ डायगोनल्स के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स के बराबर होगा। क्लियर है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, लेट करता हूं, लेट नंबर ऑफ साइड्स of a polygon, number of sides of a polygon is equal to n, सही है। तो we know, हमें ये पता है कि NC2 माइनस n जो है नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। NC2 किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44। अब इसे ब्रेक कर लो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये 2 और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो ये आ गया 2, ये आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इज इक्वल टू 44। कर लोगे बच्चों सॉल्व इसका। तो सर -8,11 आ गया। चलो शाबाश। तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 88। तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0, सही। तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी बच्चों। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। माइनस में अगर कोई टर्म आ रही होगी तो उसको नेगलेक्ट कर लेना है, फ्रैक्शन में आ रही होगी। क्यों, नंबर ऑफ साइड जो है वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती ना नेगेटिव में हो सकती है। ये दिख नहीं रहा, तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 माइनस n इज इक्वल टू 44। अब 2 एलसीएम ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इज इक्वल टू 44, n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 88, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक तो -8 आ जाएगी और एक 11 आ जाएगी।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे ये कहते हैं 18 माइस वर प्लेस्ड इन 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड 1 कंट्रोल ग्रुप। देखिए 18 माइस हैं, उनको हमें 3 ग्रुप में डाला है, उनमें से 2 ग्रुप जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं और एक ग्रुप जो है कंट्रोल ग्रुप है। सही। अच्छा, तीनों ग्रुप में जो है सेम साइज के माइस डाले हैं उन्होंने। तो देखो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इसमें भी 6 माइस हैं सेम साइज के, इसमें भी 6 माइस हैं सेम साइज के, इसमें भी 6 माइस हैं सेम साइज के। मतलब इनके फीचर्स, मतलब इनकी जो साइज है इन 6 का आपस में मैच करता है साइज, इन 6 का आपस में मैच करता है और इन 6 का आपस में मैच करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन 6 में से ना आप पहचान नहीं सकते हो कौन सा पहला माइस है कौन सा दूसरा माइस है। जैसे मान लो मैं 6 कैपिटल ए लिख दूं, अब मैं पूछूं जी इनमें कौन सा पहला ए है कौन सा दूसरा ए है, तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि सारे जो है सेम है। सही है, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब आपस में आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये 6 चूहे आपस में सेपरेट नहीं हो सकते, उसमें आप देख के नहीं बता सकते कि ये पहला चूहा है, ये दूसरा चूहा है, ये तीसरा चूहा है, ये चौथा है, ये पांचवा और ये छठा है। सिमिलरली इनका है और सिमिलरली इनका है, मगर इसका इसके साथ कोई मैच नहीं है और इनका इसके साथ कोई मैच नहीं है। आपस में 6 बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल है, मगर ये इन दोनों से जो है डिस्टिंग्विशेबल है ग्रुप से। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन द माइस बी प्लेस्ड इनटू 3 ग्रुप्स। सही है। तो अब देखिए आपके पास टोटल 18 चूहे हैं, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 18 फैक्टोरियल से आप इनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा, ये 6 के 6 इनडिस्टिंग्विशेबल है, इसलिए हम 6 फैक्टोरियल से इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इनको भी 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ये आगे समझ बच्चों। हमने पढ़ा था ना क्वेश्चन कि मिसिसिपी है, उसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, जितने लेटर्स हैं उतने फैक्टोरियल से पहले हम क्या करते हैं, उसको अरेंज कर देते हैं और फिर उसको किससे डिवाइड करते हैं, जो इनडिस्टिंग्विशेबल लेटर्स होते हैं उनको काउंट करके करते हैं हम, उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी शिवेश, ये समझ आ गया आपको कि हमने 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया है। चलो अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने कहा है अ बैग कंटेन 6 व्हाइट मार्बल्स एंड 5 रेड मार्बल्स। देखिए इसमें इन्होंने कहा है आपको एक बैग दे रखा है, उसमें 6 तो व्हाइट मार्बल है और 5 रेड मार्बल्स हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग। अच्छा, अब देखिए टोटल हमारे पास कितने मार्बल्स हो गए, 11 मार्बल हो गए। अब हमें क्या करने हैं, 4 मार्बल सेलेक्ट करने हैं। 4 मार्बल्स आर टू बी ड्रॉन। 4 मार्बल्स हमें क्या करने हैं, इनमें से सिलेक्ट करने हैं। पहले केस में उन्होंने कहा है 4 मार्बल्स ऑफ एनी कलर। अच्छा, दूसरे में क्या कहा है इन्होंने, टू मस्ट बी वाइट एंड 2 रेड। थर्ड, four marbles of same color। सही है। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको 6 तो व्हाइट मार्बल दे रखे हैं, 5 रेड मार्बल्स दे रखे हैं, तो टोटल कितने मार्बल्स हो गए हमारे पास, 11 मार्बल्स हो गए। अब हमें क्या करना है, 4 मार्बल्स क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, और चारों मार्बल किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, हमें 11 में से 4 मार्बल सेलेक्ट करने हैं, तो 11C4 वे से आप क्या कर सकते हो, 11 में से 4 मार्बल सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स आर ऑफ एनी कलर। ये लैंग्वेज आप देख लेना खुद, क्लियर है। अच्छा, दूसरे में मैंने कहा है नंबर ऑफ वेज इन विच 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 मस्ट बी रेड। तो अब देखो आपको 4 मार्बल निकालने हैं, 2 तो व्हाइट होने चाहिए, 2 रेड होने चाहिए, तो इसमें से 2 मार्बल निकालने हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज से निकालोगे, 6C2। इसमें से 2 निकालने हैं, 5C2। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स आर ऑफ सेम कलर। सही है। अब थर्ड में उन्होंने पूछा है कि आपको 4 मार्बल्स निकालने हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, अगर चारों के चारों एक ही कलर के हो, तो इसमें हो सकता है वो चारों व्हाइट भी हो सकते हैं और वो चारों रेड भी हो सकते हैं। अगर वो चारों व्हाइट है तो कितने नंबर ऑफ वेज से निकालोगे, 6C4, और अगर वो चारों रेड है तो कितने वेज से निकालोगे, 5C4। तो ये आ जाएगा। तो इसमें बीच में प्लस का साइन क्यों लगाया हमने, क्योंकि एट ए टाइम या तो 6 में से 4 व्हाइट मार्बल निकालेंगे या फिर 5 में से 4 रेड मार्बल निकालेंगे। पूछो। सर अगर ये एक बैग में सारे बोल्स में तो मिक्स होंगे तो हम अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं फिर? नहीं, उन्होंने पूछा है जब हम निकालेंगे ना बॉल तो हमें देख देख के निकालनी है, इन्होंने ये कहा है। ओके सॉरी। जो आप कह रहे हो ना वो प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा कि हमने एट रैंडम 4 बॉल निकाल ली, क्या प्रोबेबिलिटी है वो चारों की चारों किसी भी कलर की हो, उन चारों में 2 व्हाइट हो 2 रेड हो और वो चारों की चारों सेम कलर की हो, वो फिर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें हम क्या करते हैं, ये फेवरेबल आउटकम बन जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हम क्या करते हैं, अलग से निकाल लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। उसमें भी यूज होगा तुम्हारा ये, अगर तुमने ये चैप्टर कर लिया प्रोबेबिलिटी अपने आप ही हो जाएगी तुम्हारी। ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी में पूरा यही है, इससे बल्कि आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अलग है, कैलकुलेशन तो यही है।
देखिए नेक्स्ट है लैंग्वेज। बच्चों आप ना खुद लिख लेना ढंग से, या मैं ऐसा करूंगा ये आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा इसके सॉल्यूशन लिखे हुए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स। देखिए आपको 16 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो ये तो आंसर आ जाना चाहिए भाई 16C11। सही है, मगर इतना आसान नहीं है, कंडीशन दे दी इन्होंने। हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। पहली कंडीशन में क्या कहा है, 2 प्लेयर्स तो हमेशा सेलेक्ट होनी चाहिए। नंबर ऑफ वेज, वो 14C9 हो जाएगा। हाँ जी, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड। देखो अगर 2 लोगों के साथ हम पार्शियल हैं कि भाई वो तो हर बार सिलेक्ट होने ही है, तो हमें क्या करना है 14 में से 9 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो 14C9 आ जाएगा। दूसरे में मैंने कहा है कि 2 पर्टिकुलर प्लेयरों को हमेशा बाहर रखना है। नंबर ऑफ वेज इन विच 16C9 2 particular players are always excluded। इसमें कह रहे हैं 2 को तो हमने बेवकूफ बना रहे हैं, उनको हमें सिलेक्ट विलेक्ट नहीं करना है, ऐसी लिस्ट बना रखी है। तो इस केस में हमें क्या करना है 14 में से 11 लोग सिलेक्ट करने हैं। 14 में से कितने प्लेयर सिलेक्ट करने हैं 11, तो 14C11। मतलब 2 जनों को तो ऐसे ही टाइम पास करवा रहे हैं हम, उनका हमें सिलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं करना है। सही है, 16 में से 2 का तो हमने पहले टारगेट कर रखा है, 2 तो ऐसे ही रख रखे हैं, इनको नहीं सिलेक्ट करना। तो 14 में से हमें क्या करने हैं 11 लोग सिलेक्ट करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने कहा है A sports team of 11 students is to be constituted, choosing at least 5 from class 11। देखो भाई 11 लोगों की कोई स्पोर्ट्स टीम बनानी है हमें, 11 स्टूडेंट्स की क्या करनी है, कोई स्पोर्ट्स टीम बनानी है। अब वो कहते हैं 11th में से एटलीस्ट 5 लोग सिलेक्ट करने हैं हमें, और 12th में से भी एटलीस्ट 5 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर दोनों क्लासेस में 20 लोग हैं तो। तो अब देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। देखिए पहले हम ये ले रहे हैं कि 11th में से हमने 5 लोग सिलेक्ट किए हैं, तो 12th में से कितने करेंगे 6 लोग। तो 11th में 20 लोग हैं, 20 में से 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, 20C5। 12th में भी 20 लोग हैं, उसमें से 6 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो इतने नंबर ऑफ वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से 6 सिलेक्ट करें और यहाँ से 5 सिलेक्ट करें,
तो उस केस में 20 में से 6 सेलेक्ट करने हैं 20C6 इंटू यहाँ पे 20 में से 5 सेलेक्ट करने हैं 20C5, तो इनको ऐड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा।